दस्तक में आपका स्वागत है। कहते हैं लखनऊ की गलियों में एक पुराना मकान है जहां आधी रात को अगर किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा और तुमने जवाब दिया तो तुम कभी वापस नहीं लौटते। जैसे मानो तो लखनऊ हंसी और गलियों का बड़ा शहर, बड़ी छोटे शहर में एक मकान जैसा लखनऊ था। उसी मकान के लखनऊ में एक लखनऊ का घर। अरमान एक 22 वर्षीय मनोवैज्ञानिक का छात्र रिसर्च के लिए लखनऊ आया था। मानो जैसे उसका एक टॉपिक ही था। उसका टॉपिक था हेल्यूएशन इन द हॉन्टेड स्पेसेस। इस रिसर्च के लिए वो अपनी इस रिसर्च करने के लिए यहाँ आया था। वहाँ उसने एक मकान दिखा और रात बहुत हो गई थी। उसे रहने के लिए एक मकान चाहिए था और इसीलिए उसने सोचा उस हवेली में सोना। स्थानीय लोगों ने तो चेतावनी दी कि रात को उस हवेली में मत जाना। मतलब इस मकान के बारे में सोचने के बाद इसके बाद एक क्वेश्चन मन में उठ गया था, क्या सच में ऐसा है? अरमान ने ये क्वेश्चन पूछा, बट स्थानीय लोगों ने कोई जवाब नहीं दी, वक्त एक चुप्पी बनाई। बट जैसे ही अरमान आगे जा रहा था तो गांव के लोग उसके पीछे उसे देख रहे थे। बट कुछ और भी कोई चीज़ देख रहा था। उसी बंगले के खिड़की में से कोई उसे भी देख रहा था। अरमान ने हवेली में रात गुजारने की सोच ली। मकान तो बहुत अच्छा खासा दिख रहा था अंदर से। बट रात के घड़ी ने 12 बजी, तभी उसे साफ आवाज़ आई। इस आवाज़ में उसका नाम पुकारा गया था, अरमान। वो बोला, कौन है? अरमान डर गया क्योंकि इस मकान में फक्त वो रुका रहा था। पुराना हवेली के अंदर इतनी साफ सुथरी और उसमें अजीब सा आवाज़ किसी के दिल में भी दस्तक बना दे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, जैसे मानो कोई उसे देख रहा हो। वो खुद को देखते हुए रात तो गुजार ली, पर उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन अरमान ने स्थानीय मनोचिकित्सक डॉक्टर शर्मा से मुलाकात की। डॉक्टर बोले, ये ऑडिटरी हेल्यूएशन है जो तुम्हारे डर पैदा कर रहा है। मानो इंसान के ब्रेन उसके साथ खेलता हो, क्योंकि हर इंसान का ब्रेन उसके अंदर से डराने की भी कोशिश करती है। बट हर लोग यही समझते हैं कि स्पिरिट इंसान के अंदर है, क्योंकि स्पिरिट सामने नहीं होता, इंसान के अंदर होता है। अरमान को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अंदर से डर बन रहा था, क्योंकि उसके अंदर ही उसका डर भी था। उस रात उसने हवेली में वापस जाने की सोची। उस फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ के साथ 2 आवाज़ें गूंज के आई, जैसे मानो कोई उसे देखते हुए भी उसे महसूस कर रहा है। और अरमान उस शक्ति को, उस स्पिरिट को अपने आसपास फील कर रहा था। बट इस बार उसने आईने में देखा और अपने ही पीछे एक और अरमान खड़ा देखा। उसकी दिल की धड़कन बंद होने के कगार पे आ गई थी। बट उसने अपनी कोशिश की, इस द डॉक्टर का सोचा कि वो उसका डर है। बट सच में उसका डर था वो? क्या सच में उस हवेली में वो आत्मा है जो गाँव वाले कहते थे? वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तेरा असली रूप हूँ। अरमान बोला, नो, ये फक्त मेरा एक हेल्यूएशन है। मगर वो आवाज़ साफ गुजरी थी। उसके सामने वो उसका चेहरा उसको दिख रहा था। बट अरमान ने फटाक से जाके अपने डेस्क पे बैठा, आईने से दूर हुआ तो पूरा माहौल शांत हो गया। पर जैसे मानो इस सन्नाटे में भी वो डर महसूस हो रहा था। अरमान ने शोध किया। 1999 में इसी हवेली में एक छात्र पागल होकर मर गया था। कहा जाता है वो दूसरों की आवाज़ ने पुकार कर उनकी आत्मा फंसा लेता था। ये पढ़ने के बाद अरमान के गले में जैसे मानो पूरा सूख गया हो। उसी दिन, उसी रात और उसी मिनट में कमरे में ठंड बजने लगी। माना जाए तो ठंडियों के मौसम में ठंडी बजनी एक नॉर्मल बात है, मगर लखनऊ जैसे शहर में दिन के और रात के समय अगर गर्मी का दिन हो
तो ठंडी बजना एक कोई अफ्तिखात नहीं था, कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ये कहाँ से बजने लगी? जैसे मानो उसका बदन पूरी तरीके से ठंड पड़ने लगा। मगर इसी ठंड के बीच में उसे जैसे मानो उसकी आंखों के सामने उसकी मौत दिख रही हो। अरमान ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया। कुछ घंटों के बाद ठीक आधी रात फिर आवाज़ आई, अरमान। मगर इस बार अरमान ने सोचा इस बार आवाज़ नहीं दूंगा। अगर ये मेरा दिमाग का खेल है तो पक्का कुछ होगा नहीं। मगर कुछ उल्टा हुआ उस रात और उसी घंटों के बीच में। इस बार उसने चुप्पी साध ली, लेकिन रिकॉर्ड में साफ कैद हुआ, अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी अंदर आ जाऊंगा। जैसे मानो अरमान ने तो कुछ कहा ही नहीं, मगर रिकॉर्ड के अंदर साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसी हवेली के अंदर की स्पिरिट की आवाज़। इस बार कुछ और नहीं, कुछ अलग ही था। सुबह लोग हवेली में पहुंचे तो अरमान जिंदा मिला, मगर उस अरमान के साथ कुछ और भी हुआ, क्योंकि जो हवेली की रात की आवाज़ों में गूंजा वो गाँव वालों ने तो सब पहचान लिया था। मगर अरमान उसे नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर रहा था, ये गाँव वालों का कहना था। बड़ा सुबह जब गाँव वालों ने देखा तो लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वो वही रिसर्च पेपर लिख रहा था जो 1991 में पूरा हुआ छात्र लिख रहा था। मगर ये इत्तेफाक है कि एक साइकोलॉजिकली ये एक दिमाग का खेल है। अगर आपको क्या लगता है ये ज़रूर कमेंट में बताइए। और ऐसी ही एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी सुननी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे 3 हॉरर स्टोरीज साइकोलॉजी के आते रहेंगे और इसका नोटिफिकेशन आपकी दस्तक करेगा। मिलते हैं अगली एक हॉरर स्टोरी के साथ।